हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल A1 पर। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड को शुरुआत में बैरकुंडा का हाथ कटा होता है। बैरकुंडा केजन के सामने बैठा होता है और बोलता है मेरा हाथ। केजन बोलता है तुम तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट भेज जोन से सेटिस्फाई नहीं थे, तुम्हारी ग्रीड की वजह से तुमने तुम्हारा हाथ खो दिया। ये काफी चीप है, तुम्हें नहीं लगता। बैरकुंडा भी नीचे पड़ा होता है और नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है मैंने अपना हाथ को खो दिया, तुम्हें चीप लगता है। और चिल्ला के बोलता है तुम इसके लिए जरूर पे करोगे क्योंकि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं बैरकुंडा हूँ। केजन उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और बोलता है क्या तुम्हें ये ऐसा लगता है ये तब पॉसिबल होगा जब तुम जिंदा रहोगे और दूसरा दिन देखोगे। और केजन बैरकुंडा के सामने आकर उसको एक बैडेस लुक देता है और बोलता है लेकिन मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। जो सुनकर बैरकुंडा घबराने लगता है। केजन बोलता है अब ये खत्म हुआ और वो बैरकुंडा की तरह आने लगता है। उसी समय केजन को कुछ सेंस होता है। केजन जब पीछे की तरफ देखता है तो पीछे से एक लाइट आकर केजन को डायरेक्ट हिट होती है। केजन को डायरेक्ट हिट होने के बाद केजन बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। बैरकुंडा बोलता है लेंस गर्ल और वहां पे वही लेंस गर्ल आ जाती है जिसने ये अटैक किया होता है। लेंस गर्ल आकर बैरकुंडा को उठाती है और बोलती है बॉस क्या तुम ठीक हो। बैरकुंडा बोलता है तुमने अच्छा काम किया, अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं। लेंस गर्ल बोलती है मैं यहाँ पे एक पोर्टल क्रिएट करती हूँ जिससे हम लोग कहीं पे सेफ चले जाएंगे। और वहाँ पे वो एक बड़ा पोर्टल क्रिएट करती है और उसके अंदर बैरकुंडा को लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद वो पोर्टल अपने आप क्लोज हो जाता है। और दूसरी तरफ केजिन खड़ा होता है और बोलता है तो उसके पास एक ब्लैक कैप प्लान भी था जो कि उसने छुपा के रखा था। और वो लोग कहाँ पे गए। मोरोस बोलता है वो लोग एक पोर्टल के अंदर गए। केजिन बोलता है एक पोर्टल के अंदर। और अपने मन में सोचता है मैंने बिल्कुल भी सेंस नहीं किया कि वो कब आ रही है। मुझे लगता है वो कोई ऑर्डिनरी विलेन गर्ल नहीं है। मोरोस केजिन को बोलता है क्या तुम उसके पीछे जा रहे हो। केजिन बोलता है कैसे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पे है। और वैसे भी मैंने उसके साथ जो किया है मुझे नहीं लगता वो दोबारा कोई ट्रबल क्रिएट करेगा। लेकिन अभी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है मुझे उसके साथ कुछ करना है। और केजियन बैरकुंडा के वेपन को बहुत ज्यादा गौर से देखने लगता है। सीन वहां से चेंज होता है और सीन चेंज होकर नॉर्थन हिल जोन का 11 फ्लोर पर आता है। क्रो ड्राइवर को बोलती है हम लोग एलिवेटर क्यों नहीं ले रहे। ड्राइवर बोलता है वो इसलिए क्यों फाइट करते हुए एलिवेटर टूट गया है। तभी वो जब सीढ़ी के ऊपर जाता है तो वहाँ पे केजियन खड़ा रहता है। केजियन को ड्राइवर देखकर बोलता है तो तुम यहाँ पे हो। और वो लोग वहाँ पे ऊपर आ जाते हैं। क्रो बोलती है यहाँ पे इतना ज्यादा डस्ट क्यों है। केजियन बोलता है मैंने बैरकुंडा को ठिकाने लगा दिया है। उसकी बात सुनकर ड्राइवर बोलता है तुमने अकेले ही उसे ठिकाना लगा दिया। केजन बोलता है लेकिन वो भाग गया। ड्राइवर बोलता है अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुमने उसे जाने दिया। केजन बोलता है नहीं, कोई यहाँ पे छुप के था जो कि उसे लेकर चला गया। और वैसे भी ऊचान कहाँ पे है। नहीं, मेरा मतलब रेड मार्क। ड्राइवर बोलता है तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अपनी मिनी ड्रोन पर एक होलोग्राम क्रिएट करके उसे दिखाता है और बोलता है वो अपनी सिस्टर को लेकर अपने रास्ते पर है। केजन बोलता है तो हमें भी अपने रास्ते में होना चाहिए क्योंकि बाकी सब लोग हमारे लिए वेट कर रहे हैं। केजन बोलता है तुमने सही कहा। और वो रॉक हैंड और ब्लैक हैंड का फाइट देखता है और बोलता है इसमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, ये तो हमेशा ही होगा, तुम लोग जाकर उसकी हेल्प करो। ड्राइवर की बात सुनकर केजियन और क्रो ड्राइवर की तरफ देखती है। ड्राइवर बोलता है मेरा कुछ काम है यहाँ पे जो कि मुझे देखना है, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। और ये बोलते हुए स्माइल करता है। और वहां से सीन चेंज होकर नॉर्थन हिल जोन का हाइडआउट दिखाते हैं जहाँ पे लेंस गर्ल बैरकुंडा को लेकर आती है और उसका पट्टी करती है। बैरकुंडा बोलता है मैंने कभी यकीन नहीं किया था मेरा हिल जोन के साथ ऐसा होगा, अगर वो दोनों नहीं होते तो मैं शायद। तभी उसकी बात को लेंस गर्ल काट के बोलती है अगर हमने तुम्हारा आर्म को जल्दी से लेकर आकर हील कर दिया तो मुझे लगता है वो अटैच हो जाएगा तुम्हारे साथ। बैरकुंडा बोलता है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, वो लोग वहीं पे होंगे। लेंस गर्ल वहां से जाते हुए बोलती है मैं जाती हूँ और उसे लेकर आती हूँ। और लेंस गर्ल वहां पे एक पोर्टल को ओपन करती है, उसके अंदर जाने वाले होती है। तभी लेंस गर्ल को एक बीप की आवाज सुनाई देती है। वो जब उस तरफ देखती है तो वहां पे वो आवाज और भी ज्यादा तेज हो जाती है। लेंस गर्ल जब सही से देखती है तो वहां से जो दरवाजा होता है वो दरवाजा टूटकर लेंस गर्ल के ऊपर लगता है और वो जाके दूर जाके गिरती है। बैरकुंडा को कुछ समझ में नहीं आता। बैरकुंडा बोलता है ये क्या चीज है। तभी बैरकुंडा को एक आवाज सुनाई देती है जो बोलता है तुम्हारी ये छुपने की जगह काफी अच्छी है, मैंने तुम्हें सारी जगह ढूंढ लिया। बैरकुंडा उस आवाज को सुनकर बोलता है ये आवाज तो। और वो जब पीछे की तरफ देखता है तो पीछे ड्राइवर आ जाता है। ड्राइवर बैरकुंडा की तरफ आते हुए बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी वार्न कर दिया था कोई भी बेवकूफी ना करे, लेकिन तुम इस तरह आ जाओगे मैंने ये सोचा नहीं था। मैं सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया। और अपने एक अटैक को प्रिपेयर करता है जिसका नाम होता है रिमूव लिमिट, जिससे ड्राइवर के आसपास बहुत सारे मिनियंस आ जाते हैं और ड्राइवर का रैंक दिखाया जाता है जिसका रैंक होता है एस। ड्राइवर बोलता है अब मैं तुम्हें तुम्हारा क्राइम का किस तरह सजा दूं। और सीन वहां से चेंज होकर ब्लैक हैंड और रॉक हैंड का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो दोनों के बीच घमासान फाइट होती है, लेकिन ब्लैक हैंड कमजोर पड़ जाता है। तभी उसी समय केजन वहां पे आ जाता है और रॉक हैंड के सर पर अपना किक मारता है जिससे उसका दांत टूट जाता है और वहीं पे वो ढेर हो जाता है। केजन को वहां पे देखकर ब्लैक हैंड और वो सारे लोग वहां पे बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। केजन उन सब की तरफ देखता है और बोलता है मुझे लगा था कि मैंने तुम सबको कह दिया था किसी जगह पे हाइड कर लो खुद को, लेकिन तुमने सुना नहीं। जो केजन को वहां पे देखकर बोलती है केजन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। केजन उन सबकी तरफ देखता है और बोलता है यहाँ पे कुछ ट्रेटर भी है और अपने पास से शेडो स्लेजर निकालता है। मैं इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं हूँ कि ट्रेटर्स को माफी दे दे। जो बोलती है तुमने ट्रेटर किसको कहा, मैं तो। तभी पॉइंटर उसको पकड़ता है और उसको वहां से टान कर घसीटते हुए लेके चला जाता है। ब्लैक हैंड गुस्से से केजन को बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मेरे रास्ते पे क्यों आए, वो मेरा था, मैं उसे बहुत जल्द हराने ही वाला था। केजन बोलता है मुझे लगता है ये अलग तरीके से भी हो सकता था। केजन की बात सुनकर ब्लैक हैंड को और भी ज्यादा
ज्यादा गुस्सा आता है। क्रश बोलता है तुम लोग बहुत जल्दी आ गए जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। डबल एट बोलता है बैरकुंडा का क्या हुआ? केजिन बोलता है वो भाग गया। जो सुनकर क्रश बोलता है वेट तुम्हारा कहने का मतलब वो भाग गया? डबल एट बोलता है लेकिन क्यों भागा? केजिन उसका आंसर नहीं देता और अपने मन में लेंस गर्ल के बारे में सोचता है। ब्लैक हैंड केजिन की बात सुनकर बहुत शौक हो जाता है और बोलता है इसने बैरकुंडा को टेक डाउन किया। डबल एट अपने आसपास देखकर बोलता है लेकिन ड्राइवर कहाँ है? वो तुम्हारे साथ दिख नहीं रहा। क्रश बोलता है हाँ तुमने अभी मेंशन किया लेकिन मैं भी यहाँ पे देख नहीं रहा उसे। क्रो बोलती है उसे कुछ काम था जो कि वो निपटा रहा है और क्रो को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और सीन वहां से चेंज होकर फिर से ड्राइवर के पास आता है। ड्राइवर बैरकुंडा की तरह आते हुए बोलता है ब्लास्टर और ब्लड रेन जो कि रिसेंटली गदम के अंदर हुआ है इन सब का फेम मेरे ऊपर तुमने दिया है। और अपने वेपन को उसके सामने करता है और बोलता है तुमने ये सारे रूमर्स को छुड़ाया ताकि तुम मुझे पूरे गदम के अंदर बदनाम कर सको। अब तुम इसके लिए क्या पे करोगे? ड्राइवर के वेपन को उसके फेस के सामने देखकर बैरकुंडा के मुंह से आवाज नहीं निकलता। ड्राइवर उसको बोलता है मुझे पता है ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि तुम अकेले ये सब कुछ कर सको। अब तुम मुझे ये बताओ इसके पीछे कौन है? तभी पीछे से लेंस गन निकलती है और वो ड्राइवर को बोलती है तुम सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो जैसा मास्टर ने मुझे कहा था। ड्राइवर उसकी तरफ देखता है और बोलता है कौन है ये अभी तक खड़ी कैसी है मेरे ब्लो खाने के बाद? लेंस गर्ल अपने सामने एक पोर्टल क्रिएट करती है और बोलती है मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। ड्राइवर उसको बोलता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे अनशेड्यूल्ड मीटिंग में जाने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसी समय ड्राइवर की नजर उस पोर्टल के अंदर जाती है। उस पोर्टल से दो लोग बाहर आते हैं। उन लोगों के बाहर आते ही ड्राइवर अपना वेपन को उनके सामने कर देता है और बोलता है मुझे नहीं लगता ये एक्सप्रेशन तुम पर सूट करता है। अब तुम मुझे ये बताओ कि ये जो वॉर हुआ है इसके पीछे तुम थे। उनमें से एक बंदा होता है जो कि अपने शॉट पर हाथ निकालता है जिससे वो ओल्ड मैन अपने हाथ को ऊपर करता है और बोलता है तुम मुझे रॉन्ग आइडिया ले रहे हो। मैं यहाँ पे फाइट करने नहीं आया, मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आया था। ड्राइवर बोलता है तुम इतनी दूर से यहाँ तक आए हो इसलिए मुझे देखने के लिए या फिर इसके पीछे कुछ और है? वो ओल्ड मैन बोलता है मैं उन सबको वैल्यू देता हूँ जो कि मेरे लिए काम करते हैं, यहाँ तक कि डेड बीट जो कि अपना जॉब ठीक से नहीं कर सकते। जो सुनकर ड्राइवर बोलता है तुम्हारा जॉब, और स्माइल करते हुए बोलता है तो इसका मतलब इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो तुम थे। जो सुनकर वो ओल्ड मैन हंसने लगता है और बोलता है सियोल तो बस बिगिनिंग है, तुम देखना बहुत जल्द पूरा वर्ल्ड के हिल जोन मेरे कब्जे पे होगा। ड्राइवर बोलता है पूरे वर्ल्ड वाइड तुम तबाही मचाना चाहते हो, इसमें कोई भी शक नहीं है कि तुम 4 इविल मास्टर में से एक हो। इविल मास्टर बोलता है क्या तुम जलेस हो रहे हो? अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। ड्राइवर बोलता है ना। इविल मास्टर बोलता है तुम ये श्योर हो क्योंकि तुम इसके लिए जरूर रिग्रेट करोगे। ड्राइवर बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता। इविल मास्टर बोलता है एक सर्टेन पर तुम सही हो लेकिन अंत में तुम्हें भी पता है कि तुम मेरे साथ जरूर आओगे। जो सुनकर ड्राइवर पूरी तरीके से सीरियस हो जाता है और अपने सारे मिनियन को एक्टिवेट करके बोलता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो जैसी तुम्हारी मर्जी। ड्राइवर को देखकर इविल मास्टर स्माइल करता है और सीन वहां से चेंज होकर कदम हिल जोन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे केजिन अपने प्राइवेट ट्रेनिंग रूम पर होता है और उस ट्रू मैजिक स्टोन को देखता है। केजिन उस ट्रू मैजिक स्टोन को देखकर अपने मन में सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास ट्रू मैजिक स्टोन है, फाइनली मेरे हाथ पे लग चुका है। मोरोस बोलता है तुम इसे इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? केजिन बोलता है ये बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा, एक्चुअली में मैंने एक पकड़ा है। मोरोस बोलता है तुम्हें एक चीज मैं बता दूं, ट्रू मैजिक स्टोन वेपन से स्ट्राइक करने के बाद उसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है लेकिन इसको वेपन पर इम्ब्यून कराने पर वेपन पर कुछ यूनिक पावर आ जाती है जो कि तुमने बैरकुंडा के फेंग पर देखा था। केजिन बोलता है उसके पास बहुत ही ज्यादा अच्छा मैजिक पावर था। मोरोस फिर से बोलता है अगर तुम इसे बेगेट टच किए ट्रू मैजिक स्टोन से कंपेयर कर रहे हो तो ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। और केजिन उस मैजिक स्टोन को खा लेता है। केजिन जैसे ही उस मैजिक स्टोन को खाता है वैसे उसकी बॉडी से बहुत सारे ऑरा निकलने लगते हैं और केजिन अपने मन में सोचता है अब मैं एक और स्टेप क्लोज हूँ अपने रिवेंज तक। और इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाती है। सो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन ऑन कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।